वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं साथ की ईद। मैं हूं साइम अली और मैं हूं डॉक्टर अरूबा और हम वापस आए हैं एक न्यूज बुलेटिन के साथ, लेकिन ऐसे वैसे वापस नहीं आए हैं एक और ब्लास्ट के साथ। ऑफ कोर्स, और ये जो ब्लास्ट हैं जिनको मैं और अरूबा मिलके इस हमारे रंगारंग ईद के प्रोग्राम में जो बुलाने वाले हैं, इनके साथ एक्चुअली मैं इनका थैंकफुल भी हूँ। इन्होंने अपनी ही डेब्यू फिल्म में मुझे मुतारिफ करवाया जो थी इश्क पॉजिटिव। जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे, एक लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं इनके और फादर इसके साथ साथ हाँ फादर वो तो अभी आप बता रहे हैं, लेकिन मैं और भी थैंकफुल इसलिए हूँ कि इनकी अपनी ट्रांसमिशन से कि हमारे लिए टाइम निकाल कर आए हैं। बीइंग अ होस्ट बड़ा मुश्किल है, मैं आपको तो नहीं जाने दूंगी जब तक आपकी ट्रांसमिशन पूरी नहीं करेंगे साइम कहीं पे भी। ऑफ कोर्स, तो फिर क्यों ना हम वेलकम करें उनका जिनका आपको और हमें बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वली हामिद अली खान की। महफिल ही लूट ली आप दोनों ने। अभी तो हम ये बात कर रहे थे, बड़ा रौनक लगाई हुई थी बड़ी देर से संदल ने। म्यूजिक आ रहा है कि दिल करता है बस हिली जाओ, हिली झूम झूम झूम। और साथ में दिल कर रहा था हम सुकून से बैठ जाओ और आपको देखे जितना मजा आपको परफॉर्म करते हुए। हाँ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जब ईद का मौका हो और उस ईद के शो में वली भाई का ये गाना वाला वो तड़का ना हो तो ईद मुकम्मल नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। राशिद साहब आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आइए फिर बैठते हैं और फिर ईद की जो गपशप है उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मेरी और वली भाई का कोई एक साथ स्पेल था जो भावलपुर में हम लोगों ने शूट किया, और इतनी सर्दी थी नूर महल में, और वहाँ पे हम लोग आई थिंक दिसंबर में शूट कर रहे थे, और नूर महल के भी बाहर कुछ सीन थे जो ग्राउंड में रात के वक्त, और हम लोगों ने उस तमाम वो जो मुश्किलात थी उसके अंदर वो ऐसी कोई मेमोरीज इकट्ठी कर ली, और उस फिल्म की शक्ल में जो आप लोगों ने देखी। और मैं कहना चाहूँगा कि साइम ने बहुत दिल लगा के उस फिल्म में मेहनत की और प्रॉपर टाइम दिया। नहीं कि और भी आर्टिस्ट थे जिन्होंने जल्दी भी डाली हुई थी कि जी मेरी फलानी रिकॉर्डिंग है, इसने प्रॉपर पूरा टाइम निकाल के और उस पर फोकस किया हुआ था फिल्म के ऊपर। जबरदस्त, और ये मेहनत नजर भी आती है, वो फोकस और टाइम देना, और जो कि सबसे जरूरी आप कोई भी बहुत मेहनती है। और माशाल्लाह मैं देखता रहता हूँ उनकी सोशल मीडिया पे भी और डिफरेंट चैनल्स पे भी बहुत मेहनत करता है, और बहुत मेरी दुआएं हैं। आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, और अल्लाह ताला ने, मैं कहना चाहूँगा रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने के बाद ये मुसलमानों को एक तोहफा दिया होता है ईद का, बिल्कुल, जो कि पूरा महीना इतनी बातें करते हैं, इतनी रोज़े रखते हैं, उसका सिला तो बनता ही है ना। बिल्कुल बनता है। और वली आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है, कैसी गुजरने वाली है? ये 3 दिन के क्या प्लान्स हैं? 3 दिन के बहुत ऑब्वियसली बहुत अरसे के बाद अपनी फैमिली के साथ ईद कर रहा हूँ। जबरदस्त। और क्योंकि हमेशा से ही ईद पे कभी किसी मुल्क में परफॉर्मेंसेज होती थी, मैंने ऑलमोस्ट 12 ईदें मैंने बाहर की हैं, और बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है फैमिली के लिए भी। तो मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि फैमिली के साथ इस दफ़ा ईद मना रहे हैं। बिल्कुल, और हमारी ये साथ की फैमिली और साथ में जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं वो भी हमारी फैमिली होती है जब हम उनके साथ स्पेशल टाइम निकालते हैं और मना रहे होते हैं। ऑफ कोर्स। अच्छा, वली भाई की एक और भी ख़ास बात है, वली भाई मतलब सिंगर तो बेहतरीन है ही हैं, इतने ज़बरदस्त डांसर भी हैं और उतने अच्छे एक्टर भी हैं, मतलब हर फन मौला है, हर फन मौला है। वही तो मैंने कहा अभी एक तरफ साइम हो एक तरफ वली हो, तो उसमें हम सब का कोई काम नहीं, हमें खड़ा भी नहीं होना चाहिए, हमें बैठ कर सिर्फ एंजॉय करना है। नहीं, अगर लेडीज ना हो तो फिर किसी भी जगह पे मैं कह सकता हूँ कि रंगारंग महफिल नहीं जमती। फिर इन दोनों का कोई काम नहीं है। देखिए, ऐसी भी बात नहीं है, हम वली भाई आए थे तो रंग में जो है ना वो 4 चांद लग गए थे, 4 चांद लग गए थे, और रंग इधर से आए हैं और निकाले जो थे, और हमारे सुरों के रंग और साथ में जो डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं। बिल्कुल। अच्छा वली भाई, ईदी लेने और देने का जो सिलसिला है वो उस पर ज़रा रोशनी डालें। ना पूछो साइम, अब तो ईदी सिर्फ पेरेंट्स से मिलती है और ईदी देनी बहुत ज़्यादा पड़ती है जहाँ भी मिलते हैं, और पता नहीं कहाँ से बच्चे रिश्तेदार बन जाते हैं। हम भी हैं आपके साथ, हम भी आपके साथ हैं। और अब तो छोटे मोटे रेड कलर के नोटों पे या ग्रीन नोटों पे तो बात भी नहीं चलती। वो उनको अगर बंदा कहते हैं ना कि यार ये 100 रुपए रख लो, बड़ा अच्छा साफ सुथरा नोट है और कड़क वाला, वो कहते हैं ये अपने पास रख लें, इसका तो आजकल बर्गर भी नहीं आता। वही मैं कह रही हूँ, कोई रेड और ग्रीन पे बात भी नहीं टलती अब तो। अच्छा, जबरदस्त बात ये होती है कि एक हफ्ता पहले से ही ना बैंक में जाके वालिदैन जो है ना नए नए नोट निकलवा लेते हैं। बिल्कुल, वो जो एक नए नोटों की ईदी का देना और लेना राशिद साहब होता है,
हाँ, उन नोटों की जो वो जो खुशबू नई होती है खुशबू ना, होती है, नए 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 नोटों की। हाँ, और वो जो आवाज आती है कड़क 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 है की। ना रिसीव करने के लिए। बच्चे भी रहते हैं लगाने को दिल नहीं और करता है उसको कि नहीं 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 ये नया लेकिन नोट है, मुझे ये मैंने नहीं खर्च कहना बड़ा, नहीं मैंने करना। सुना है कि ईद पे काफी ब्लैक में वो नए नोट मिले हैं लोगों को। उसके ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं हाँ। वो, जो गड्डी अच्छा, आप लेते हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा, ये अच्छा, होता है। अच्छा। ये पहले भी होता था। यानी फिर जी बिल्कुल सही। जी नाजरीन, वक्त हुआ है अब एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बिकॉज हम लोग जो ईद का या मेला लगाए सजाए बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि ये ईद है साथ की ईद। जी नाजरीन, साथ की ईद में आपको वेलकम बैक कहते हैं। माशाल्लाह रंग तो यहाँ पर है ही और बड़ा मज़ेदार हमारा ये इवेंट जा रहा है और बड़ी मज़े की बातें चल रही हैं। इवन मुझे तो लगता है कि हमें ब्रेक में ज़्यादा मज़ा आता है, थोड़े हम रिलैक्स होकर फ्री होकर ज़्यादा बातें करते हैं। ज़्यादा बातें करते हैं, ऑफ कोर्स। अच्छा, वैसे आपस की बात है कि अभी जब आपकी गैर मौजूदगी में अभी राशिद साहब ने जो सुर और ताल का मेल मिलाया था, मतलब अंदर से ऐसा इनका एक सिंगर जागा है। अरे सुन लो ना, ये तो बच्चा है मेरा, मेरे बड़ा लाडला है ये सारे जी, के जी। सारे। मैंने इसके अब्बा से, इवन इसके ग्रैंड पा जो थे उनसे भी मेरी एफिलिएशन रही हुई। मैंने रेडियो पे, आज भी मैं टेलीविजन के अलावा मैं आज भी रेडियो पे काम करता हूँ। तो मैं सारी ज़िंदगी इनसे मेरी दोस्तियाँ रही, इनके बड़ों से। तो उनके पास बैठ के अगर मैंने नहीं कुछ सीखा, मेरे कान बड़े पक्के हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप गाना गाते ही हों। आप, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि आप कान सुनवाइए बहुत अच्छे अगर हो जाएं, ओ यस, ओ यस। तो समझ लें कि आपको पूरा म्यूज़िक आ गया। आगे बिल्कुल। कि अगर आप रियल म्यूज़िक आपको समझ आ जाए, क्योंकि देखें, रियल म्यूज़िक एंड ऑफ द डे क्लासिकल म्यूज़िक है, जिसके ऊपर सारे जॉनर्स जितने भी म्यूज़िक के हैं वो उसी के ऊपर वहीं से originate होते हैं, वहीं से। और कहते हैं, आप कह सकते हैं म्यूज़िक के रूट्स जो हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक ही है। बिल्कुल। और उसके ऊपर आप डिफरेंट जॉनर्स को खेलते हैं। अगर उस म्यूज़िक की समझ आ जाए तो आपको दुनिया में किसी टाइप का म्यूज़िक हो, वो हिप हॉप हो, R&B हो, किसी टाइप का भी हो, आप ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते ऐसे कर लेते। और अभी हम पीछे बात भी कर रहे थे, चाइना में एक दफ़ा आपने बताया था आपकी म्यूजिक बीट जो है वो बेस, दे लव इट। बेसिकली चाइना में हमने 30 कंट्रीज से फर्स्ट प्राइज विन किया था रागा बॉयज़ ने, वाह। जो कि 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जजेस में ए आर रहमान, फिर क्या और बात है। डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे लोग। 8 जजेस थे, जिसमें आज भी वो ट्रॉफी पाकिस्तान प्रेसिडेंट हाउस में वो ट्रॉफी है। हम लोगों ने 2009 में वो विन किया था। जबरदस्त जबरदस्त, कमाल की बात ये है। अच्छा, वैसे मेरी एक अभी एक ड्रामा सीरियल ऑन एयर है, तुम कैसी औरत हो, और एक प्राइवेट चैनल पे, तो उसकी जो OST है उसमें इनके वालिद साहब ने ही उसका म्यूजिक मैंने किया था और डैड ने गाया था। हाँ। और उसमें मैंने इनके साथ थोड़ा सा काम भी किया था। हाँ। थोड़ा सा काम भी किया, थोड़ा सा काम भी किया, क्यूट तरीके से उन्होंने काम किया है, तो वो काम भी बड़ा अमेजिंग। भाई जो लुक दिए ना ऐसे करके वली भाई ने, तो वो बस कैसे लुक दिया है वली, जो एक हमारे एक वली भाई की लुक है, वैसे होती सबकी एक लुक होती है, वैसे एक वली भाई की भी एक लुक है। तो वो यकीन करें, इनके वालिद साहब के गाने से ही जो OST जो है ना, वो ड्रामे में वो एक सिग्नेचर बन गई वो चीज़। और मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मेरे उसमें शॉर्ट्स बड़े लगे। नहीं, इनके माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। और क्या कहते हैं, बात की है। हाँ, खुशी इस बात की है कि हामिद साहब के साथ मेरे शॉर्ट्स बड़े लग गए। रूबा, मैं एक बात बताऊं, इस इंडस्ट्री में ना, आजकल शोबिज़ इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ, ऑब्वियसली मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, सीनियर भी हमारे हैं बैठे में, आजकल ना मेहनत कोई नहीं करना चाहता, हर कोई शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि साइम जैसे या आजकल जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि जो मेहनत करते हैं। साइम को मैं हमेशा देखा, कोई ना कुछ करता ही रहता है। यस, एक्टिव, माशाल्लाह एक्टिव भी है और अपनी एनर्जी कंप्लीटली पुट इन करता है। मतलब मेहनत का ये आलम है कि मैं और वली भाई पूरा साल नहीं मिलेंगे, ईद तो लाज़मी मिलेंगे। वो इत्तेफाक से मिल जाते हैं, कभी प्लान करके मिलते हैं नहीं, मतलब माशाल्लाह इनके बगैर भी कोई शोज नहीं होते, मेरे बगैर भी शायद हाय कोई shows नहीं अल्लाह, चेक करो कौन असल में सैम, मसला ये है कि सारे के सारे बिजी हैं। मैं इसको अपने हल्के में, अपने हल्के अहबाब में यूँ कहता हूँ कि यार इसको यूँ समझ लो कि हमारे सिग्नल ड्रॉप हैं,
लेकिन सिमें जो है एक दूसरे के नाम की वो हमारे कलेजों में बिल्कुल बिल्कुल उसमें जब भी मुलाकात होती तो दूरी नहीं लगती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात ऐसी भी है कि ईद का एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे आपको वो लोग भी मिलते हैं किसी न किसी जगह पे, बिल्कुल जिनसे आप सारा साल नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते। और आई थिंक कि आपको मिलना चाहिए इंसान को, लेकिन हर इंसान वही वाली बात है अपने अपनी फील्ड में अपने अपने कामों में इतना बिजी है। लाइफ काम बिखर बहुत गया ना, कराची कभी लाहौर, कहीं कभी वो इस कहीं वजह कभी से भी कहीं। सब लोग बिजी अब तो पहाड़ों में भी चला गया। और उसके साथ मिलते भी हैं और खूबसूरत बात ये है कि उसका ड्रामास एहतमाम आजकल भी किया शूट कर जाता रहे है। हैं बिल्कुल ऑफ कोर्स। अच्छा, ईद पे हम आर्टिस्टों का एक थोड़ी सी बैड लक कह लें क्या है, अब डिज़ाइनर्स जो हैं वो माशाल्लाह। चाहते हैं कि हम तमाम लोग उनके ड्रेसेस पहने थे। वो जो एक फ़न था बाज़ारों में जाके कपड़े ख़रीदने का, पहले हम लोग जो कॉलेज डेज रात में या तक स्कूल फिरते डेज रहते में थे। कितना हम लोग शॉपिंग करते थे इवन पहले। एक दूसरे को तोहफे तोहफे जो दिए जाते थे, आजकल वो कपड़े सहेलियां- चल के हमारे पास आ जाते हैं और मार्क करते कि यार अबे मैं यार नहीं आप ये उसमें पहनना है और हम पहन भी लेते हैं चैनल सबके सब बताते हैं कि कौन से ऐसे चैनल पे कौन सा जी हाँ। पहनना है। पहना है एग्जैक्टली। तो वो जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, मसला ये है कि ब्लॉगिंग ही तो करनी होती है साइम। और वेट कर रहा होता है किस डिजाइनर के कपड़े पहने, और डिजाइनर वेट कर रहा होता है मेरी तस्वीर कब आएगी। और ये कब से शुरू हो जाता है, खाली ईद वाला दिन नहीं है, उससे पहले की तैयारियां शुरू हो जाती है ना। इवन रमजान में भी मैं तो कहती हूँ प्री बुकिंग हुई होती है। लेकिन आई थिंक यही छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो मिल के और हम जब एक साथ मनाते हैं इन अपने घर वालों के साथ, या हम भी एक फैमिली की मानंद ही साथ यहाँ के पे साथ। ऑफ कोर्स, या है ना, साथ के साथ के ऑफ साथ कोर्स ईद मनाते हैं तो ये भी एक फैमिली की मानंद है। हम लोग हमेशा से सेवन न्यूज़ हमेशा ही बहुत अच्छी ट्रांसमिशन करते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने की थी Yes. डॉक्टर इजाज वारिस के साथ। बिल्कुल हमारा ही साथ था तभी जी, इकट्ठा। और बिल्कुल। उस टाइम पे बड़े अच्छे तरीके से मिले थे डॉक्टर इजाज वारिस। तो और आई एम श्योर कि सेवन न्यूज़ आज भी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा मुझे। समझ तो आप गए होंगे। ऑफ कोर्स 7 न्यूज़ के आप बड़े चहीते गेस्ट जी, हैं, जी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ईद की ट्रांसमिशन या कोई ऐसे खास मौके की ट्रांसमिशन हो रही हो और हम वली साहब को दावत ना दें। अच्छा, कहते हैं अरूबा, एक बात आपसे मैंने पूछनी है। ओके पूछिए। कोई नहीं सुन रहा, प्राइवेट बात। अच्छा प्राइवेट बात है, बस हाँ। फिर ठीक है, कोई अच्छा, सुनेगा नहीं। मैंने ना नए नए नोट देखे थे अभी आपके बैग में। रियली सेवन न्यूज़ की ट्रांसमिशन में और नए नए नोट देखे तुमने। नहीं नकली थे, एक नकली थे, मिनट, वो हाँ नकली एक तो थे। मुझे सोफिया की बात बड़ी प्यारी लगी, आई लव यू सोफिया, लेकिन मैं एक बात मुझे ये बता, मेरे बैग में आपका क्या काम? हाँ बस देख ले, मैंने ना वो आप जब खोल रही थी तो मैंने अपनी दूसरी वाली आंख से ना देखे वो एक नोटों की तो एक ऐसी वो कोई वो फील कर रहा था कि आज डॉक्टर रूबा ईदी देंगी साइम को। नहीं लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो ईद होती है ना इसके कसम ऊपर उठवा लें कि डॉक्टर इजाज वारिस ने लास्ट टाइम सबको ईदी दी थी। नहीं, लेकिन मैं इस यही दफा बात मैं समझता हूँ कि उनकी सीट आपने संभाली हुई है। नहीं ना, अब देखें जो छोटे होते हैं ना वो ईदी लेते हैं, देते नहीं है। ये छोटे बड़े का तो नहीं, आप छोटे बड़े जाए वाला ना सीन ना, नहीं है। यहाँ तो जाए ना आप। कुर्सी पे बैठी है हाँ। ना, आप बड़ी हैं बहुत। मैं बस गई हूँ। सबसे बड़ी है। प्लीज सबसे मेरी बड़ी। टीम कोई आएगी साथ में मेरी हेल्प कर। साहिब आपने क्यों पार्टी बदल ली? नहीं नहीं, मैंने पार्टी बिल्कुल ही बदली। अच्छा, हम पार्टी के साथ कर लेते हैं। पार्टी से याद आया कि ईद की जो रात होती है, फर्स्ट डे और सेकंड डे, जो ईद की जो मतलब हम लोग डिनर्स पे जब जाते हैं, जो पार्टीज़ होती हैं, ईद मिलन पार्टीज़ जिसे बोलते हैं, वो जो पार्टीज़ होती हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। वन डिश पार्टीज़ होती हैं। आप लोग डिश बना के खाला के घर, फूफी के घर, ताई के घर, चचा के घर, सबके घर जाते हैं, और वाकई में यकीन मानिए आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि हम लोगों की ज़िंदगियों में वो वक्त रहा ही नहीं कि हम लोग कुछ बना के जो है अपनी फैमिली से हालांकि निकल जाए। कितना मजा आता था ना, कितना मज़ा आता था अब इसमें। सो के गुजार दी, ये शो करके गुजार दी, इस हाँ। तरह से नहीं, बस। आजकल स्नैपचैट पे आप हाँ, कर लेते हैं। वो सारा नहीं, कुछ अब कर तो लेते खाने की ज्यादा ये होता है, उसकी पिक्चर लेके अपलोड कर दी जाए तो वही Snapchat तो हो जो है जाती है। वो भी एक इंतहाई अजीब मीडियम है कि आप एक बिल्कुल ही बगलोल बन गए हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आप स्नैपचैट पे हैं बिल्कुल कि मैं मुंह में खा बात रहा पे हूँ। जाएगा पहले दुनिया मैं- में। वाजिब ना, साहब, आपके दौर में ये सब चीजें थी? नो तौबा करें, मैंने ये कहा खराब थी। बात। आजकल तो लाइफ बड़ी मसरूफियात हमारी ये सोशल मीडिया में ही है। असल में ग्लोबल मसाइल भी इसी सोशल इस मीडिया कदर के हैं। फास्ट हो गया हुआ है कि उसमें से वो जो एक कल्चरल एक एफिलेटिव वो जो सारे का सारे वक्त ही नहीं किसी के पास, घर में वक्त नहीं है। टिक 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 बच्चे एक घर में अम्मा अब्बा बैठे हुए हैं और हर कमरे में अपने 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 जो पास बैठे हैं उनसे मैं बात नहीं कर रहा, फुफो से नॉर्वे में बात किए चला जा रहा है। तो इस तरह का हो तो गया। जहाँ लेकिन इस पता है राशिद टेक्नोलॉजी साहब, ने ये देखिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन आप देखिए कि माशरे में जितना इंतशार सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक हाँ, इसकी और वजह इन से चीज़ों ने फैलाया, मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा
डाइवोर्स भी इसी वजह से हो रही हैं, आधे से ज्यादा फसाद, अनड्यू इस्तेमाल हो गया ना, पेरेंट्स के साथ बातचीत खत्म। मेरा बेटा एक बेड के ऊपर, मैं, मेरा बेटा और मेरी बहन हम बैठे हुए हैं और सहरी होने से पहले का वक्त है और मैं देख रही हूँ, मैंने अचानक से नोट किया कि बेटा मेरा जो है वो गेम खेल रहा है लैपटॉप पे, मैं फेसबुक देख रही हूँ कि अच्छा जो तस्वीरें रात को लगाई थी उनके किस किस के कमेंट्स आए हैं, और बहन मेरी जो है वो नेट पे देख रही है कोई पुरानी फिल्म। यानी कि आप 3 लोग एक रूम में हैं। आजकल एक और भी सीन है ना कि कुछ फ्रेंड्स हैं ना ग्रुप बनाया होता है और उस पर गॉसिप्स हो रहे थे। सबसे फलाने शो पे तुमने उसको देखा था, अच्छा उसने तुम्हारे बारे में ये बात की थी, अच्छा मैं हो जाती हूँ, अच्छा वो तुम्हारे साथ बैठी हुई थी। ये तो जी बड़ी ही अंदरूनी बातें हैं जो सामने आ रही हैं। टाइम को बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। ये तो बड़ी, ये वो बातें जहाँ मैं जाना ही नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ ईद का मौका है और ईद के मौके के ही पे ही रहे तो बेहतर है। साइम जो है चांद रात भी बना के आए हैं, बताना है साइम। हाँ ये वक्त तो आएगा, वक्त तो आएगा, लेकिन अभी साइम बड़ी चांद रात भी मना के आए हैं। तो वली आप मुझे बताएं, अभी साइम ने इंकशाफ किया कि ईद से ज्यादा मजेदार इनके लिए चांद रात की वो विंडो शॉपिंग होती है जो ये करने के लिए निकलते हैं। कौन सी विंडो शॉपिंग? मतलब आप देखें ना, आंखों की शॉपिंग करते हो? नहीं, वो आप मुझे बताएं कि क्या आपने, मतलब जब आप स्कूल या कॉलेज डेज में आपने कभी वो बाइक का सिलेंसर निकाल के और चांद रात? देखो मैं एक बात बताऊं, मैं सच बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत मसला है ये मेरे साथ, बोल के बाद में खुद ही फंस जाता हूँ। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि मैंने वो नौबत ही नहीं आती थी कभी भी कि मुझे जाके पहले ही फंस जाते थे। नौबत ही नहीं आती थी। असल में मैंने कभी जिंदगी में स्कूल कॉलेज के बाहर वेट नहीं किया किसी का भी। अरे वाह, ये बात है मेरे भाई की। वेट होता था? मेरा ऑब्वियसली काफी जगह पे वेट होता था, लेकिन मैंने कभी, यही बातें हैं वाली जिनकी वजह से जो है ना, जिनकी वजह से आज सोफिया मेरे साथ बैठी हुई है और इतना फासला रख के बैठी हूँ, इसी वजह से मेरे साथ बैठी हुई है। इतना डर के बैठी हूँ। देखिए भाई और बहनों, ये फासला जो है बरकरार रखिए, क्योंकि ये जो फासला बरकरार रखिए। और आज ईद का दिन है, हंसी खुशी ईद मनाइए और पुरानी बातों को भूल जाइए। हर चीज पास्ट में चली जाती है, तो प्रेजेंट को याद रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इंसान की लाइफ है, लाइफ में बड़े पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होती हैं, ऑफ कोर्स, और इंसान बदलता भी है, इंसान अपनी चीजों से सीखता भी है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा स्पेशली हमारी जो सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, कुछ आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ आपका मॉरल जो होता है आपको बूस्ट करते हैं और कुछ नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। बट हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में एक चीज़ बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, वर्स्ट इंडस्ट्री लगती नहीं है। बिकॉज रीज़न है कभी भी ये नहीं इन्होंने सोचा कि हम लोग पॉजिटिव चीज़ें भी लोगों के सामने लेके आएँ, भला वो कोई भी न्यूज़ हो, वो किसी की भी न्यूज़ हो। आप आजकल पॉलिटिशियंस के साथ खेल रहे हैं, नेगेटिविटी ज्यादा जल्दी लाइमलाइट में आती है और उसको लाया जाता है। आज ईद का दिन है, मैं दुआ है कि अल्लाह मियां जो भी आए, जिसकी भी हुकूमत आए, मुल्क के लिए बेहतर हो। हम लोग जब दूसरे मुल्कों में परफॉर्म करते हैं तो लोग ये दूसरे मुल्कों के लोग हमसे पूछते हैं, यार पाकिस्तान में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना, पता नहीं वो समझते हम पता नहीं कौन सा जमाना है कदीम से आ रहे हैं, कौन से धुएं अपने ऊपर से झाड़ते हुए निकल के आ रहे हैं। कुछ नहीं है जो ये लोग दिखाते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी गलत है, हमारी अपनी गलती होती है कि हम लोग ऐसे लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं कि जो इस काबिल ही नहीं होते, वो उस बात को, सही बात को भी गलत सामने लेकर आते। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए कुछ चीजें देखिए, मैं इस सारे में से गुजरी हूँ, जो वली का है बात करने का पॉइंट, उस सारे से मैं भी गुजरी हूँ। होता है क्या, शोबिस की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ पे सब जो है ना ख़वातीन, वो आपकी दोस्तें बन जाती हैं और सब मर्द आपके खैरख्वाह बन के कंधा लेके आ जाते हैं। जो हमारी पॉलिटिशियंस की लाइफ है, उसमें क्या है कि उसमें वो लोग इतने ज़्यादा मसले मसाइल करते हैं कि उनके खिलाफ हर बंदा बोल रहा होता है और आवाम बेचारी कंफ्यूज हो गई होती है। बेसिकली हम बीइंग अ नेशन कानों के इतने कच्चे हैं कि हम ये नहीं देखते कि असल हकीकत क्या है। बहुत सारी चीज़ें आंखों देखी झूठ होती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो देख रहे होते हो सच नहीं होता, लेकिन हम इतने तोहम परस्त हैं। और ये माशाल्लाह हम पे कोई अल्लाह की खास मेहरबानी है कि हम जो खबर सुनते हैं ना, वो कहते हैं हाँ ये ठीक कह रहे हैं, वही और भी तस्दीक नहीं करते। और हम लोग देखते सुनते वो है जो हम सुनना चाहते हैं। हाँ। असल में प्रॉब्लम ये यहाँ पे लोग जो है ना, मैं 2 साल रहा हूँ इंडिया में, मुंबई रहा हूँ,
और वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि वहाँ पे रोड पे जो पैदा होता है रोड पे मर जाता है बंदा, और कभी उसने अपने मुल्क के बारे में एक बुराई नहीं की किसी को भी। वो कहते हैं हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले वो कहते हैं कि जी हमारा मुल्क में है क्या। नेशन वाइज चल रहे हैं और नेशन वाइज उन लोगों ने तरक्की भी की है, वो नेशन लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल चलते हैं, इंडिविजुअल करते हैं किसी तरह। ये बता दें हाँ कोई ना, लेकिन हम लोग मुझे बताएं ईद का मौका हम लोग किस बिल्कुल गाना हो देखिए, साथ की ईद है और साथ की ईद में एक पॉजिटिव पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हम आर्टिस्ट चाहे ज़िंदगी में बेशतर नशेबो फराज से गुजरते हैं, लेकिन आज हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं सारे, इतने हसीन चेहरे, मतलब हमेशा से। आज का क्या ये हमारी ताकत है। अरूबा तो हर टाइम अच्छी लगती है, अरूबा भी, सोफिया भी, वली भाई भी, ऑफ कोर्स हम सब लोग बहुत डटे हुए हैं। वो जो एक हमारी एक मुस्कुराहट है, और ये जो मुस्कुराहटें बिखेरने की जो ड्यूटी हम लोगों ने ली है, और स्पेशली आज ईद के मौके पे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वली भाई हैं इधर और हम एक और गाने की फरमाइश उनसे ना करें, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा वली भाई, आपका कौन सा फेवरेट गाना था इश्क पॉजिटिव में से? इश्क पॉजिटिव में सारा म्यूज़िक मैंने खुद किया था, तो मुझे उस फिल्म के म्यूज़िक में ना मैंने मेरी जो बेस्ट जितनी भी मेरी मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट काम किया था उस फिल्म के म्यूज़िक पे। और उसमें मैंने कोशिश, डिफरेंट सिंगर्स ने भी गाया था, राहत भाई ने गाया, फिर डैड ने गाया, उस्ताद हामिद अली खान साहब ने, फिर इंडिया से ऋतिक कक्कड़ ने गाया था। तो बहुत उसके साथ लेजेंड्स जब मैल तैयार बन के सामने आया तो फिर वो सब मतलब हर गाना एक डिफरेंट मूड पे था और डिफरेंट सिचुएशंस पे था, और फिल्म में गाने बहुत ज़्यादा थे। मतलब 9 गाने थे फिल्म के अंदर, और मैं समझता हूँ कि उस फिल्म का म्यूज़िक भी जिस तरह मेहनत से बनाया, उसको आगे लास्ट प्रोसेस होता है जो कि आज तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ये समझ नहीं आती। फिल्म तो हर कोई बना लेता है सर, मैं माज़रत से कह रहे हो आप, ठीक है। फिल्म हर कोई आजकल कहता है मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं फिल्म बना रहा हूँ। ठीक कह रहे हो आप। फिल्म में 4-5 चीज़ें जो मैंने सीखी हैं कि वो चीज़ें अगर ना हो तो फिल्म कंप्लीट नहीं होती। अच्छा म्यूज़िक, आपकी फिल्म कंप्लीट होने के बाद उसकी पोस्ट प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे जब सिनेप्लेक्स पे आप देखते हैं फिल्म, जब तक आप उसके कलर्स आपको अच्छे नहीं लग रहे होते, आपको फिल्म के वैल्यू नहीं नज़र आ रही होती कि फिल्म कितनी बड़ी शूट हुई है। आप अच्छी लोकेशंस पे चल लेंगे, अच्छे एक्टर्स ले लेंगे, लेकिन जब तक आप उसको दिखाएंगे नहीं अच्छा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे जवाब तो दिया नहीं आपने। मैंने बताया कि हर गाना ही बहुत नहीं, एक अपना कोई पर्सनल फेवरेट जो हम आपसे यहाँ पे सुनना भी चाहेंगे। मैं बिल्कुल वो फिल्म के गाने तो सारे अच्छे, तो अभी मैंने गाया नॉटी, वो बहुत पसंद था मुझे। अच्छा, हम चाहेंगे कि आपसे हीरे वो तो खैर ऑल टाइम फेवरेट भी। हाँ, सुनने में हम लोग जोगी हो गया। हाँ, मतलब बहुत ही वो ऐसा जोगी हुआ था। चलिए आगे सुना देता हूँ। अच्छा, कन्फेसेस कर लेता है। हाँ जी, ऑफ कोर्स कर। अच्छी बात है। यही तो खूबसूरत, यही तो बड़ी प्यारी बात है हमारे आर्टिस्ट की। तो आ जाइए, हम वली भाई का साथ देते मुझे लगता है वली और साइम के साथ नहीं, वो फिर हीर बन जाएगी मेरी। मतलब आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? इतनी खूबसूरत दुशीज़ाएं यहाँ बैठी हुई हैं। नहीं, पर मैंने कहा कि कोई बीट नहीं कर सकता है इन दोनों की एनर्जी को, जब ये दो अलग अलग भी बहुत है।